हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे, है ना, दो समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है। यदि एनसीईआरटी में बात करें बच्चों, तो इस तरीके से एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली है, त्रिज्या R1 R2 है, R1 का मान ज्यादा है, यानी पहली जो कुंडली है वो ज्यादा त्रिज्या है उसका, यानी ज्यादा बड़ा है। दोनों के केंद्र संपाती है, यानी एक ही अक्ष के अनुदिश रखे गए हैं। तो इस व्यवस्था पर अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना है, ये आप लोगों का प्रश्न है और इसी को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वृत्ताकार कुंडली का निर्माण करते हैं बच्चों। जैसे R1 का मान हमें थोड़ा सा बड़ा लेना है, तो वृत्ताकार कुंडली लेते हैं। वृत्ताकार कुंडली कैसे बनाते हैं हम, कुछ इस तरीके से कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। तो ये अपना वृत्ताकार कुंडली हो गया। इस कुंडली में हम क्या करेंगे, प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित करेंगे। इस कुंडली में हम प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित करेंगे, या प्रत्यवर्ती धारा नहीं तो दिष्ट धारा ही डायनेमो से ही आप प्रवाहित कर दो। I1 धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना कोई बैटरी यहाँ पे लगा देते हैं, बैटरी ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कुंजी लगा दो और इसमें एक ये लो धारा नियंत्रक लगा दिया अपन ने, ठीक। इसमें से हम I धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। I धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में से इस तरीके से धारा प्रवाहित होगा। ये आपका कुंडली हो गया, इसकी जो त्रिज्या है R1 है। एक और कुंडली लेना है जो समअक्षीय है, इसी के अक्ष पर है, यानी जो सेंटर है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, दोनों का सेंटर मिलेगा, इसी के समअक्षीय स्थित है दूसरी कुंडली। तो यहां पर हम दूसरी कुंडली बनाते हैं बच्चों। एक छोटा सा कुंडली बना लेते हैं, ठीक है। ये दूसरी कुंडली हो गई, ठीक है, ये दूसरी कुंडली हो गई। इसमें से हम पता करेंगे धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा, तो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब आप सोचोगे कि सर इसमें भी बैटरी जोड़ दो, तो इसमें बैटरी जोड़ने की जरूरत नहीं है, बैटरी हम नहीं जोड़ सकते। सिर्फ इसमें ये पता करना है, धारा मापी जोड़ देते हैं कि धारा बह रहा है कि नहीं, बस इसमें बैटरी होना चाहिए, कुंजी होना चाहिए। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बना दिया कि हमने कहा बच्चों P और Q, हमने कहा P और Q दो समतल वृत्ताकार कुंडली है। यदि हम बात करें P1 की त्रिज्या R1 है, इसकी जो त्रिज्या है बच्चों वो R2 है। जरा ध्यान देना, R1 का मान क्या है, ज्यादा है, R2 का मान कम है। तो हमने कहा कि माना P और Q दो समतल वृत्ताकार कुंडली है जो समअक्षीय एक दूसरे के पास रखी गई है। अब मैं आपसे कह दूं कि कुंडली कुंडली जो P है, कुंडली P की त्रिज्या, कुंडली P की त्रिज्या कितनी है बच्चों, कुंडली P की त्रिज्या R1 तथा कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या कितनी मान ले बच्चों, फेरों की संख्या N1 है। कितना, फेरों की संख्या N1 है, ठीक। ये हमने प्राथमिक कुंडली की बात कर ली। ऐसे ही बच्चों सेकेंडरी कुंडली के लिए बात करोगे कि कुंडली जो आपका दूसरा कुंडली है Q में फेरों की संख्या कितनी माने, फेरों की संख्या N2 है, फेरों की संख्या N2 है तथा त्रिज्या कितना प्यारे बच्चों, R1 है। इतना तो कोई भी बच्चा आसानी से लिख सकता है। थोड़ा सा डायग्राम इधर बना होता तो लिखने में आसान होता, कोई दिक्कत नहीं, हम नया पेज ले लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। जब हम कुंडली में, जब प्राथमिक कुंडली का मतलब P, जब प्राथमिक कुंडली जो आपने P लिया है में I धारा प्रवाहित किया जाता है, I धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा I प्रवाहित किया जाता है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर
कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए अभी हम दूसरे कुंडली से कोई मतलब नहीं रखते, अभी हम प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली में आई धारा प्रवाहित कर दिया हमने, कितना धारा, आई धारा प्रवाहित कर दिया, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो इसका एक फार्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला होता है मुनि बटा द्वार। ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, ये लिखोगे मुनि, म्यू नॉट मुनि, मुनि, ठीक है, फेरों की संख्या n1 है, बटा द्वार 2r बटा द्वार, मुनि बटा द्वार। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अपना इतना होता है, फेरों की संख्या n1 है, ठीक है, क्लियर। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब हमने आप लोगों को प्रेरण की क्रिया, अन्योन प्रेरण की क्रिया बताया कि प्राथमिक कुंडली में यदि धारा प्रवाहित किया जाए, उसके धारा के मान में लगातार बदलाव किया जाए, तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखो बच्चों, जो क्रम से लेक्चर देखता है उसको मजा आता है ना। जो अन्योन प्रेरकत्व ही नहीं जानता उसको कैसे समझ में आएगा कि जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में लगातार बदलाव करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें चुंबकीय क्षेत्र, भाई इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया। अब इसके ही चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कुंडली आई है, अब दूसरी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो गया, है ना। तो कहने का मतलब जब हम प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली में कहीं ना कहीं प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, और ये प्रेरित धारा किस पर डिपेंड करता है, चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करता है। यदि मैं आपसे कह दूं कि जैसे इसमें हमने धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, इसके कारण दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो गया बच्चों, कहीं ना कहीं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अर्थात उसमें से चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। यहां पर लिखता हूं बच्चों, द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या बोल रहा हूं, द्वितीय कुंडली, जो मैंने द्वितीय कुंडली लिया, द्वितीय कुंडली मैंने लिया, द्वितीय कुंडली Q के प्रत्येक फेरे के प्रत्येक फेरे से के प्रत्येक फेरे से क्या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। बताओ जरा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई भी कितना होगा, बता सकते हो। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, वहां कितना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है और उस कुंडली का क्षेत्रफल कितना है। कहने का तात्पर्य द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कितने एरिया से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। बच्चों बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, वो किस पर डिपेंड करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर। जितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संख्या उतनी अधिक होगी, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी। यहां पर चुंबकीय फ्लक्स किस चीज पर निर्भर करेगा, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। कुछ समझ में आया बाबूजी मैं क्या कह रहा हूं। द्वितीय कुंडली Q से प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पहले तो चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करेगा और A जो है वो दूसरे कुंडली के क्षेत्रफल पर। देखना जरा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू पुट करते हैं अपन। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, म्यू नॉट n1 I डिवाइड बाय 2r1। लेकिन जो दूसरी कुंडली का A जो है वो दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल, वृत्ताकार कुंडली है तो पाई r2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप लोगों को यहां पर लिखना है द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल A बराबर पाई r2 स्क्वायर। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए भैया, A बराबर पाई r2 स्क्वायर, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल। क्या, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल। इतना किसी को कोई प्रॉब्लम, फाई भी आ गया। अब अन्योन प्रेरकत्व का मतलब क्या है, पहले के कारण दूसरे कुंडली में अन्योन प्रेरकत्व कितना होगा, तो अन्योन प्रेरकत्व होता है, मैंने क्या बोला, पहले के कारण दूसरे में, पहले के कारण दूसरे में, ठीक है, यही कर दें, पहले के कारण दूसरे में, या कि डायरेक्ट आप m बस लिख लो तो भी ठीक चलेगा, पहले कारण दूसरे में मत करो। तो किस चीज पर डिपेंड करता है, अन्योन प्रेरकत्व का मैंने आपको परिभाषा बताया था
कि दूसरे में कितने फेरे हैं और कितना चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। और नीचे धारा पर भी डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा धारा बह रहा बच्चों। तो धारा हमने कितना प्रवाहित किया है, आई। धारा हमने कितना प्रवाहित किया है, आई। तो यहां पर लिख देना आप आई। क्या लिख दोगे बच्चों, आई। ठीक। अब हमारा N2 और I से मतलब नहीं है, फाई बी का मान रख दो, अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक आ जाएगा एकदम सिंपल वे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में लेते हैं बच्चों। M बराबर, देखो भाई आपका N2 है, I रहने दो। ठीक, फाई का मान निकालो तो मुनि बटा द्वार क्या है, मुनि बटा 2R1 और इंटू पाई R2 का स्क्वायर। ये 2 क्यों लिया गया है, क्योंकि दूसरी कुंडली की जो क्षेत्रफल है ये 2 लिया गया है। आई से आई कट जाएगा बच्चों, तो M बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट N1 N2, N1 N2 है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों म्यू नॉट हो गया N1 N2, आई से आई कट गया, पाई R स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय बच्चों है ना 2R1 2R1। इतना क्लियर। ये आपका आ गया अन्योन प्रेरकत्व, ये आपका आ गया अन्योन प्रेरकत्व। थोड़ा सा और लेकर चलेंगे, आप चिंता ना करें। ठीक, अब देखना थोड़ा सा, यदि मैं आपको यहां पर ले चलता हूं तो यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा, है ना। इसमें थोड़ा सा और आगे वैल्यू होगा। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चों यहां पर फाई 1 निकाला गया है। इसका तरीका थोड़ा अलग है, एनसीईआरटी का इसका तरीका अलग है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं चलना है। ठीक है, ये देखो हमने आपको जैसे यहाँ पे समझाया था, थोड़ा देखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, तो बी ए पर डिपेंड करता है। तो बी का मान यहाँ पर नहीं रखा, सीधे ए का मान रख दिया, तो बी के कारण ए पाई R2 स्क्वायर। तो इसमें पहले के कारण दूसरे पर, दूसरे कारण पहले पर, दोनों चीज निकाला है। लेकिन उतना निकालना ही नहीं है, एक ही चीज में हमारा आ जाने वाला, तो भाई दोनों को क्यों निकाले, है ना। दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे एक दो लाइन और कर देते हैं। यदि 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 कुंडली के रोड का आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो तो म्यू आर का यहां पे गुणा कर देना। म्यू आर का क्या करोगे बच्चों, गुणा करोगे। ठीक, कुंडली के क्रोड का आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक, म्यू आर हो तो इतना हो गया। अब बच्चों एक लाइन और आप लोगों को करना है, बस खत्म आंसर। ठीक है, इसका मान होगा म्यू, कितना हो जाएगा, म्यू। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका N1 N2 2R1, क्षेत्रफल हम पाई R2 स्क्वायर ले लेते। ठीक, ये अपना कंप्लीट आ गया। यही दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया नोट्स बना लिया करो। जो बच्चे नोट्स नहीं ले पाए हैं वो यहाँ क्लास से भी नोट्स बना सकते हैं, और जिनको भी नोट्स लेना है, किसी सर का नोट्स चाहिए तो 96 85 29 91 49, चार्ज मात्र 100 रुपये। ऑल चैप्टर नोट्स, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, प्यार भरा नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।